नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज बात करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है और अगर किसी देश पे कब्जा करना हो या उस देश से कोई ऐसी बात मनवानी हो जो असंभव हो तो क्या उससे लड़ाई करके मनवाई जाए या कोई ऐसा भी और हथियार है कि उस हथियार का प्रयोग करके उस देश से सारी बात मनवाई भी जा सकती है, वो भी बिना एक हथियार चलाए और बिना खून बहाए। आज हम बात करेंगे दुनिया के उस फाइल की जिस फाइल की परतें खुलने के बाद पूरे देश दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो, यूरोप के कई सारे देश हो, या भारत हो, या एशिया के और सारे तमाम देश हो। उस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या क्या था कि जब से उस फाइल की परतें खुलनी शुरू हुई है, अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनुमति दी और लगातार लगभग 38 लाख से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक की गई, तब से पूरे दुनिया में हड़कंप क्यों मचा हुआ है और क्यों दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ब्लैकमेलिंग है, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं। सवाल यह भी है कि भारत देश को भी इस फाइल के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है। देश के जो बड़े नेता होते हैं, उनको संचालित करने वाले जो होते हैं, उनको अगर ब्लैकमेल कर लिया जाए तो पूरा देश उस ब्लैकमेल के ट्रैप में फंस जाता है। आज जिस तरीके से पूरे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका पैदा हो गई है, या ये कहें कि दुनिया उसी रास्ते पे खड़ी है, तो इससे मना नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि जिस फाइल में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हो, भारत के कई बिजनेसमैन का नाम हो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई ताकतवर राजनेता हो, चाहे वो कारपोरेट घराने के हो, उनका नाम हो, इससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ तक कि कई देश के मंत्रियों ने इसमें इस्तीफा भी दिया है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ब्लैकमेलिंग वाली बात इसमें कहाँ फिट बैठती है। मित्रों, जो इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का नाम इस फाइल में कई बार है, कई सारे फोटो हैं, कई सारे वीडियो हैं। और इस जगह पे क्या होता था, यहाँ पे नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था, उनके साथ जघन्य अपराध किया जाता था, उनका यौन शोषण किया जाता था, उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती थी। और यहाँ तक का कि कई फाइलों में ऐसा आरोप है कि उनको पका करके खाया जाता था। आप सोचिए, ये दुनिया के वो देश हैं जो दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, जो दुनिया को शिक्षा देते हैं कि हम इस वसूल पे चल रहे हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ऐसी है। इस फाइल में भारत के प्रधानमंत्री जी का भी नाम आया और तब से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं। सवाल तब उठा जब रूसी तेल पर रोक लगाई गई, सवाल तब उठा जब यूएस इंडिया ट्रेड डील का ये एडवाइजरी जारी हुई, सवाल तब उठा जब ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध शुरू होने से प्रधानमंत्री ठीक एक दिन पहले लौट के आए थे, और सवाल तब उठा जब ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हुई जिनसे भारत के अच्छे संबंध थे और भारत के बड़े नेताओं ने दुख के रूप में एक शब्द नहीं कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल ये उठ रहे हैं कि इजराइल के पास उस फाइल में ऐसे कई वीडियो फोटो हैं जिनसे ट्रंप को इस युद्ध के लिए मजबूर किया गया, और ट्रंप ने अपनी इमेज बचाने के लिए, क्योंकि कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि ट्रंप की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है, और उनकी लोकप्रियता लगातार बहुत तेजी से नीचे आ रही थी। उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ। तो आप सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है कि अगर किसी देश के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता को ब्लैकमेल कर दिया जाए, उसके किसी ऐसे काम के लिए जो सार्वजनिक करने में उसके पद, उसके राजनीतिक कैरियर की बर्बादी हो, उसको लेके अगर उसको ब्लैकमेल कर दिया जाए तो उस देश पे हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा होता जाएगा। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारे चैनल से आप जुड़ें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे और भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, कानूनी मुद्दों पे हम नई नई चीजें आपके सामने
रख सके। आप सब अपना जवाब जरूर रखिएगा कि ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा हथियार है क्या। एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम आपके विचार का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।